अगर आप अपनी लाइफ में देखो ना तो यहाँ भी एक बुफे लगा हुआ है आपके सामने हर चीज का। कौन कौन से काम आप कर सकते हो, कौन कौन से लोग हैं, कौन सी रिलेशनशिप्स हैं, क्या आपकी हेल्थ चल रही है, किस चीज पे आपको ध्यान देना है। तो उसमें से चुनना है आपको कि सबसे पहले मैं कौन सी चीज उठाऊं। वो काम 60% हो जाएगा तुम्हारा मार्च तक, अगर तुम उसे लिख लोगे, प्लान कर लोगे, यूनिवर्स को बता दोगे कि तुम्हें चाहिए वो। Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video, we'll be talking about power of intention. So, हम अब बहुत जल्दी 2024 में जाने वाले हैं, एक नया साल शुरू होने वाला है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपकी क्या इंटेंशन है इस नए साल के लिए? क्या है भी इंटेंशन या नहीं है? ओके, बात करेंगे इसके बारे में, पर उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One more thing, I also take life coaching sessions, one-to-one and group sessions. So अगर आप कुछ personal या professional issues हैं आपके, अगर आप उस पर बात करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, अपनी personal growth, emotional wellness, spiritual wellness के ऊपर, then you can contact me. WhatsApp कर सकते हैं आप मुझे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा एंड मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। तो बात करते हैं पावर ऑफ इंटेंशन की, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि नया साल आ रहा है, तो हम सभी की एक इंटेंशन होनी चाहिए कि नए साल में हम क्या चाहते हैं, ठीक। अभी मैंने एक सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर एक चैलेंज निकाला है इंस्टाग्राम पे। आई डोंट नो आपने उसको फॉलो किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो ज़रूर जाके उसको देखिए। उसमें आपको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होंगी कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ। एंड वहाँ पे भी और उससे पहले भी कुछ वीडियोज़ में हमने यही बात करी कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि पिछला ये जो एक साल निकला, अब तो इसे निकला हुआ ही समझेंगे, हम दिसंबर में चल रहे हैं, ठीक है, पूरा साल निकल गया। अगर मैं आपसे पूछूंगी लास्ट दिसंबर में आप क्या कर रहे थे या क्या सोच रहे थे कि हाँ मुझे अगले साल ये चीज करनी है। अगर सोचा था, पहली बात तो सोचा था भी कि नहीं, तो वो थी इंटेंशन। और उसे अचीव कर पाए हो कि नहीं, वो आएगा आपके एक्शंस में, आपके गोल्स में और आपके कर्मा में, आपकी प्लानिंग में, ठीक है। तो अभी सोचो इसके बारे में कि लास्ट 22 दिसंबर में, 2022 दिसंबर में आपने कोई ऐसी इंटेंशन डाली थी 2023 के लिए। कुछ भी हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, कि अगले 6 महीने मुझे फिट होना है, अगले 6 महीने में मुझे फिट होना है, या अपनी जॉब को लेके कि मुझे ये वाली जॉब में अब ये ज्वाइन करना है मुझे, या मुझे ये सर्टिफिकेशन करनी है, ये लैंग्वेज सीखनी है, या कहीं ट्रैवल करना है, कुछ भी। और अगर थी तो क्या वो चीज आप कर पाए हैं? अगर नहीं, और अगर आज मैं आपसे पूछूं कि अगले 2024 के लिए आपकी क्या इंटेंशन है, क्या सोच रहे हो कि क्या करना चाहते हो आगे अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, अपने प्रोफेशन में, अपने रिलेशनशिप में। हो सकता है यही हो कि बहुत टाइम से मेरा रिलेशनशिप भी ठीक नहीं चल रहा। हो सकता है मेरी फैमिली के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, मेरे बच्चों के साथ, किसी के भी साथ। तो पहली बात तो ये इंटेंशन आएगी कहाँ से? इंटेंशन आएगी जानने से कि मैं कहाँ चल रहा हूं अभी, मैं हूं कहाँ अभी लाइफ में। पहले वो तो जानूं, तभी तो मैं उसमें से निकालूंगा कि अच्छा ये है एक खाना है ये मिक्स, एंड उसमें से मुझे ये चाहिए कि मुझे क्या खाना है। एक बुफे लगा हुआ है, सपोज एक बुफे लगा हुआ है आपके सामने, वहां पे चाइनीज भी है, नॉर्थ इंडियन भी है, साउथ इंडियन भी है, ठीक है, सब कुछ है वहां। चाट भी है, फ्रूट्स भी हैं, जूसेस भी हैं, सूप्स भी हैं, सब कुछ है। भूख तो नहीं लग रही किसी को, ठीक। तो सब एक बुफे लगा हुआ है आपके सामने, और आपको उसमें से चुनना है कि मुझे ये खाना है। इसी तरह अगर आप अपनी लाइफ में देखो ना तो यहाँ भी एक बुफे लगा हुआ है आपके सामने हर चीज का। कौन कौन से काम आप कर सकते हो, कौन कौन से लोग हैं, कौन सी रिलेशनशिप्स हैं,
क्या आपकी हेल्थ चल रही है, किस चीज पे आपको ध्यान देना है। तो उसमें से चुनना है आपको कि सबसे पहले मैं कौन सी चीज उठाऊं। पहले तो इन सब में मेरे लिए सही क्या है क्या नहीं है, तो उसको निकाल दो जो नहीं है सही। ऐसे लोग, ऐसा खाना, ऐसी आदतें जहां आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जहां आप बिल्कुल कोई प्रोडक्टिव नहीं है कोई चीज आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए कोई चीज अच्छी नहीं है, आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए कोई चीज अच्छी नहीं हुई, या शायद कोई लोग अच्छे नहीं है। ठीक है, पहले तो उन्हें निकालो। जैसे कि खाने में हम, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप जंक फूड नहीं खाएंगे, तो आप उसको हटा देंगे साइड पे, है ना, कि मैं तो सैलेड लेता हूं जाके। तो इसी तरह से अपनी लाइफ में भी देखो कि क्या चीजें हटानी है। और ये एक्सरसाइज आपको दिसंबर में हर साल के करनी चाहिए। ठीक है, हर साल जब दिसंबर आए उस टाइम पे आपकी प्लानिंग अपने 2024 के लिए हो जानी चाहिए। और प्लानिंग कैसे होती है, जो चीज नहीं चाहते पहले उसको हटाते हैं हम, चाहे वो लोग हों, आदतें हों, जो भी चीजें हैं, जो चीज कहीं भी आपको सर्व नहीं कर रही हैं। फिर अब जो बचा है इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, और इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कुछ निकलेगा नहीं तब तक तो जगह रहेगी नहीं किसी और चीज की। अब जब निकाल दिया है तो क्या चीजें ऐड कर सकते हो, क्या कुछ अच्छी किताबें, क्या कुछ अच्छे नए कोर्सेज, क्या कुछ अच्छे लोग, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, कहां टाइम वेस्ट कर रहे थे, जब वो निकाल दिया तो आप कुछ सीख पाओगे ना, अब टाइम मिलेगा तुम्हें। ठीक है, पर इस सबसे पहले ये इंटेंशन कि मुझे अपना 2024 प्लान करना है, अच्छे से प्लान करना है, तो करो प्लान। ठीक है, अलग अलग एक रजिस्टर बनाओ और उसमें लिखो पहले तो कि ये सारे टॉपिक्स, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका करियर, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपकी मनी, मनी और करियर अलग आएगा, आपका खाना, आपकी एक्सरसाइज, पहले तो ये कैसा चल रहा है, फिर उसके बाद इस सबको हम कैसा चाहते हैं, और जैसा चाहते हैं अब उसके लिए क्या एक्शंस होंगे हमारे। एक्शंस लिख लिए, अब उसकी प्लानिंग। जब आप लिखोगे, बहुत काम लग रहा होगा ना ये अभी जब मैं बता रही हूं, तो बहुत लग रहा होगा, अरे इतना कैसे, कौन पहले तो लिखे फिर सोचे, है ना। लेकिन चलो एक कोई टॉपिक उठा लो, कुछ भी जो सबसे ज्यादा चाहते हो कि वो तो चीज हो ही जानी चाहिए अब 2024 में, और उसका प्लान कर लो। वो काम 60% हो जाएगा तुम्हारा मार्च तक, अगर तुम उसे लिख लोगे, प्लान कर लोगे, यूनिवर्स को बता दोगे कि तुम्हें चाहिए वो। और फिर ये भी लिखना कि इस दिन, डेट वाइज, और डेट वाइज छोड़ो, तुम ये लिखना प्रेजेंट में कि ये मैं कर रहा हूं। ठीक है, जो फाइनल ड्राफ्ट बनेगा ना उसमें लिखना कि ये चीज मैं कर रहा हूं, मैं ऐसे जी रहा हूं। ठीक है, सो हालांकि मैं पूरी ही बात कर चुकी हूं, पर मैं और इसको समझाना चाहूंगी कि जब भी हम कोई चीज चाहते हैं कि वो हो, तो उसके लिए हमें इंटेंशन डालनी बहुत जरूरी है। तो मेरी इंटेंशन मेरे 2024 के लिए क्या है। ठीक है, क्या मैं एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहता हूं, क्या मैं एक हैप्पी लाइफ जीना चाहता हूं, क्या मैं एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूं, मेरा 2024 कैसा होगा, हैप्पी होगा, जॉयफुल होगा, बहुत सारी सक्सेस होगी, बहुत सारे अच्छे लोग होंगे, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत सारी अच्छी टीचिंग्स होंगी, बहुत कुछ सीखूंगा मैं। तो ये तो मेरा इंटेंट है, मेरे 2024 के लिए है। बहुत सारा पैसा कमाएंगे,
और जब कमाएंगे तो कुछ दान भी करेंगे, लोगों को भी हेल्प करेंगे। जब कमाएंगे तो कहीं घूमने भी जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा था मनी मैनिफेस्टेशन में सामने बहुत बढ़िया नंबर था। ओके, जैसा मैंने कहा था मनी मैनिफेस्टेशन में कि यूनिवर्स को आप बताओ तो सही कि ये चाहिए, इतना पैसा चाहिए तो किस लिए चाहिए, पूरी बजटिंग करके दे दो ना। सो आज ही बजटिंग कर लो अपने 2024 के लिए कि सपोज मुझे ये चीज़ें खरीदनी है, तो मैं लिख लेता हूँ कि मुझे ये चीज़ें कितने कितने की खरीदनी है। अब ये मत सोचना बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है। इसी तरह से मेरा रिलेशनशिप्स, पहले तो कौन वो लोग हैं जिन्होंने आपका 2023 खराब किया है, जिन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया है, उनके साथ थोड़ी दूरी बनाइए, थोड़ा उनके साथ टाइम कम करिए। अगर ऐसा है कि आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, कोई दूर के हैं तो इग्नोर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। और अगर नहीं कर सकते, कोई आपके रिलेटिव भी हैं, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बट आपको जो आप चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, उसमें हेल्प नहीं हो पा रही है इनकी वजह से, तो थोड़ा सा टाइम उनके साथ कम स्पेंड करो। अपने जैसे जैसे तुम्हारी वाइब्रेशन चेंज होगी, जैसे जैसे तुम्हारी कॉन्शियसनेस चेंज होगी, वैसे वैसे तुम उन लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर दोगे, ऐसी चीजों के साथ, ऐसी वीडियोस, ऐसी मूवीज, हर तरह से तुम्हारे एनवायरनमेंट में वही चीजें होंगी जो तुम चाहते हो, जो तुम्हें हेल्प करेंगी वहां पहुंचने में, जहां तुम पहुंचना चाहते हो, ठीक है। बट उसके लिए पहला स्टेप तुम्हें लेना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, भगवान कहते हैं तू एक तो लिख, आगे के 0 मैं लगा दूंगा। वो उनका काम, वो यूनिवर्स करेगा। लेकिन पहला वो कर्मा तुम्हें डालना पड़ेगा ना, नहीं तो कार्मिक इंटरफेरेंस हो जाएगी फिर। ठीक है, तो जैसे हमने बात करी कि मेरे पास प्लानिंग होनी चाहिए कि मैं क्या क्या चीजें, चलो शॉपिंग की ही बात करें तो मैं क्या खरीदना चाहता हूँ। बहुत ये जो बातें हैं ना मेरी, आपको लग रही होगी इतनी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। जितनी प्लानिंग से चलोगे उतनी ही चीजें सही होंगी। जब हम जीपीएस से चलते हैं तो हम सही जगह जाके पहुंचते हैं कम टाइम में, और हम चलते हैं अरे मुझे तो पता है रास्ता अपने आप, है ना। फिर कैसे पहुंचते हैं, कभी कभार सही भी पहुंच सकते हो, पर कभी कभार फंस भी जाते हो किसी जाम में, कभी कभार किसी और अलग ही रास्ते पे भी निकल जाते हो। तो इससे अच्छा है कि अपना जीपीएस डाल के 2024 में जाना, अपनी प्लानिंग करके जाना, ठीक। सो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि कौन सी हैबिट्स हैं तुम्हारी जो इस साल वाली निकालना चाहते हो, और क्या है जो ऐड करना चाहते हो। अगर मैं बोलूं क्या हैबिट्स ऐड करना चाहते हो तो एक दो तो मैं ही बता देती हूँ। पहली, इंटेंशन सेटिंग, वो हमारी रोज की होनी चाहिए। अगर नया मंथ शुरू हो रहा है तो इस मंथ के लिए क्या इंटेंशन है, नया दिन शुरू हो रहा है तो इस दिन के लिए क्या इंटेंशन है, और ऐसे ही नया ईयर शुरू हो रहा है तो उस नए साल के लिए क्या इंटेंशन है आपकी। जितना जितना जब भी हम ये लिखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कोई कहता है हम यूनिवर्स को दे रहे हैं अपनी इंटेंशन, मैं भी कहती हूँ, है ना, और दे रहे हैं हम बता रहे हैं उसको कि हम ये चाहते हैं। एक तरफ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी तो मैसेज दे रहे हैं ना कि ये करना है, तो वो करवाएगा आपसे। उसके पास सारा ज्ञान है, उसके पास हर चीज की मेमोरी है। मैं आपको बताती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड बचपन से लेके अब तक जैसे भी हमारा बना है, वो हर चीज को नोटिस करता आया है। जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड है, अभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो आप ये चीजें नोटिस कर रहे होंगे। लेकिन इस आसपास जो भी इस वीडियो में आपको दिख रहा है, सपोज ये पीछे कुछ चीजें दिख रही हैं, यहाँ ये दिख रहा है, नीचे नंबर्स चल रहे होंगे, नीचे कुछ एड्स आ रहे होंगे, नीचे दूसरी वीडियोस भी आ रही होंगी, ठीक है, वो सब भी आपको दिख रही हैं। पर कॉन्शियसली आप इस वीडियो पे अभी फोकस करना चाह रहे हो, तो आप मुझे सुन रहे हो आपके हिसाब से, तो आपका कॉन्शियस माइंड मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, राइट। लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन कलर्स को, उस वॉल को, पीछे जो कलर्स हैं, जो लाइट्स हैं, जो चीजें रखी हैं, कैसे कैसे रखी हैं, जितने एड्स आ रहे होंगे अभी,
ठीक है, जिसको आप स्किप कर गए होगे, उसने वो नोटिस कर लिया वो ऐड किस चीज का है, उसमें क्या आवाज थी, कैसे लोग थे, कैसे रंग के कपड़े थे, क्या रंग थे, क्या चीज किससे कनेक्टेड थी, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरी डिटेल। और जिस दिन आप सपोज अभी कोई एड आया, किस चीज का बोले, मेरे चैनल पे मुझे नहीं पता किस चीज के एड्स आते हैं, कोई कॉमन एड, कोई कॉमन ऐड, ओके, किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐड है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स देखती होंगी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से काम करती है, तो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐड है सपोज, और किसी दिन आपने सोचा कि यार यार मेरे ना ये चीज़ हो रही है, मुझे इस पर काम करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इंट्यूटिवली याद कराएगा, उसकी मेमोरी में है कि हाँ ये चीज़ के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, वो कितना अच्छा बुरा है वो छोड़ो, लेकिन आपको याद आएगा कि अरे यार यार वो ऐड देखा था ना उस दिन, वो चीज़ थी, उसको ट्राई करते हैं या उसको खोल के देखते हैं क्या है उसमें, ठीक है। तो इस तरह जब आप इंटेंशन दे रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। कभी नोटिस किया है, सपोज आपको बाहर कोई सामान लेने जाना है, ठीक है, आज तक आप गए नहीं, आप ब्लिंकिट यूज़ कर रहे हो, लेकिन फॉर सम रीज़न आपने ब्लिंकिट या अमेजोन से नहीं मंगाया और आप लेने गए हो और आपने कभी नहीं लिया, ठीक है, तो आप उस आपका जो माइंड है आपको उस रास्ते पे ले जाएगा जहां पे वो शॉप होगी, और सपोज आपको एक शॉप तो पता है पर वहां पे उस रास्ते पे आपको एक 2 या 3 दूसरी शॉप्स भी दिख जाएंगी जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, सो कॉन्शियसली आपने नोटिस नहीं की होंगी, बट क्योंकि आप अपने दिमाग में इंटेंशन डाल के निकले हो कि ये चीज मुझे करनी है, तो अब सबकॉन्शियस काम करेगा, वो कहेगा अच्छा हाँ ये चीज आपको यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी और वहां तो मिलेगी, वहां तो कॉन्शियस माइंड को पता है कि मिलेगी, है ना। सबकॉन्शियस आपको बाकी सारे भी जो ऑप्शंस हैं वो देगा क्योंकि उसकी मेमोरी में वो है, ठीक। तो इसी तरह से जो भी आप काम करना चाह रहे हो, सपोज कभी कभार हमें होता है ना, हम बैंक का कोई काम है, हम मार्केट जाते हैं लेकिन हमने कभी नोटिस नहीं किया कि बैंक कहाँ है, बट जिस दिन हमें बैंक का कोई काम पड़ेगा उस दिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ले जाएगा उस बैंक तक, हमें वो उसी तरफ ले जाएगा, फिर हम कहें अरे ये तो रहा, ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ इंटेंशन, इसीलिए मैं कहती हूँ पूछो, मांगो, इसलिए मैं कहती हूँ मुझसे भी आप सवाल पूछा करो, किस चीज पे, क्या क्या चीज है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, और मुझे नहीं पता उसका सवाल आपको मेरे ही वीडियो से मिलेगा या कहीं और मिलेगा, बट क्योंकि आपने YouTube पे लिख दिया है तो ये भी एक एनर्जी है जो आपने डाल दी अपनी तरफ से। अब वो यूनिवर्स का काम है कि वो आपको मेरे थ्रू उसका आंसर देने वाला है या किसी और के थ्रू देने वाला है, या आप ही को कहीं पहुंचा देगा जहां पे आपको उसका आंसर मिलेगा, पर आप पूछ लो ना, ठीक है। सो इंटेंशन डालनी पड़ती है। सो इंटेंशन की जब हम बात करें, मैं कह रही हूँ आपसे कि अपने साल के लिए 2024 के लिए इंटेंशन डालो, आप देखना कितने परसेंट, मैं ये नहीं बोलूंगी कितने परसेंट, मैं तो कहूंगी आपके 100% काम हो जाए, अगर अल्टीमेटली आपके लिए वो चीज अच्छी हो भगवान के हिसाब से, तो वो चीज आपको जरूर मिले, ठीक है। और जब, जैसा मैं समझाती हूँ कि जब जिस चीज का सही टाइम होता है, जिस चीज की आपको उस टाइम पे जरूरत होती है, वो चीज आपको तब मिलती ही मिलती है, ठीक है, जब आप उसके लिए रेडी होते हो। तो इंटेंशन डालनी है, और ये एग्जाम्पल आप अपने भी आज भी करके देख लो, कोई चीज सोचो कि यार ये करना है, आज रात को लिखना शुरू कर दो, छोड़ो 2024, अभी तो 2023 के भी बहुत दिन पड़े हैं, है ना। तो लिखना शुरू करो क्या चीज चाहिए, अच्छा मेरी कल की इंटेंशन ये है, कल मुझे ये काम करना है, और फिर देखो यूनिवर्स आपको कैसे गाइड करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कैसे गाइड करता है, उसको पता है कि आपको ये काम कैसे करना है, आप उसको पता है कि उसको किस इंसान तक आपको पहुंचाना है, ठीक है।
सो इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। सो पहली चीज़ हो गई कि 2024 के लिए हमारी इंटेंशन हमें डालनी है। ठीक, एक तो ओवरऑल इंटेंशन कि मेरा 2024 कैसा निकलेगा, ठीक है, फीलिंग्स लिखनी है वहां पे आपको। दूसरी चीज, हर पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ में मैं क्या 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 चाहता हूं और उस सबको प्रेजेंट में ही लिखना है। 2-2 3-3 लाइन में जितना एक्सप्लेन करना चाहो, पूरी एक वो भरना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन सब कुछ प्रेजेंट में। और लिखने के बाद एक बार रिव्यू भी कर लेना उसका कि सही भी लिखा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं लिख दिया कहीं मैनिफेस्ट हो गया तो। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के लिखना है। ठीक, कि मैं क्या चाहता हूं 2024 में, अच्छी इंटेंशन के साथ, प्योर इंटेंशन, ऐसी चीजें जो मेरे लिए अच्छी हैं और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छी रहेंगी। ऐसा नहीं सिर्फ कि मेरा ही मेरा भला हो रहा है, वो कहते हैं ना सबका भला, वो चीज होनी चाहिए, प्योर इंटेंशन। मैं ऐसा क्या करूं जिससे 10 लोगों का और भला हो जाए मेरे कुछ करने से, मैं कैसे काम आऊं। ठीक, ये इंटेंशन होनी चाहिए। और जितनी इंटेंशन अच्छी होगी, जितनी इंटेंशन ये होगी कि आप सामने वाले का कुछ अच्छा चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको 1000 टाइम्स देगा, मल्टीपल फोल्ड्स में देगा वो चीज, और किसी भी शेप और फॉर्म में दे सकता है। ऐसा भी नहीं, हम कभी कभार सोच रहे थे अच्छा हमने पैसा मांगा था तो पैसा नहीं आया, वो किसी और तरह कोई चीज आई होगी, कोई गिफ्ट आया होगा आपको, कोई और मटेरियलिस्टिक चीज आई होगी, कुछ होगा। उसको पता है कि उसको आपको कैसे देना है, उसको पता है आपके लिए कब क्या सही है। ठीक है, सो आपको भगवान ने बहुत बड़ा कंप्यूटर, इससे बड़ा कंप्यूटर कोई है नहीं हमारे लिए, पूरी दुनिया में इतना बड़ा नहीं है जितनी इसकी मेमोरी है ना, कोई कंप्यूटर मैच नहीं कर सकता उस चीज को। ठीक है, तो इसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करें। इसमें क्या अच्छा अच्छा डालना है, क्या अच्छा अच्छा इसको इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके ये मुझे मेरी लाइफ में, मेरा फ्यूचर बनाने में मुझे हेल्प कर सके। ठीक, सो ये भी इंटेंशन कि मैं किस तरह की चीजें पढ़ूंगा, किस तरह की चीजें देखूंगा, किस तरह से रहूंगा। जितना लिखना चाहते हो, जितना कुछ चाहते हो और उसके लिए क्या कर सकते हो, वो सब लिखो। प्लानिंग करो अपने 2024 की, बिना प्लानिंग के मत जाना। ठीक है, और जब प्लान पूरा कर लो तो मुझे कमेंट करके बताना कि हमने कर लिया है। ठीक है, और प्रॉमिस मी कि आप प्लान करेंगे इसको। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है, कोई डिजायर्स ही नहीं है, बस यूं ही हम जिए जा रहे हैं जैसे दिए जा रहा है भगवान, और भगवान तो दे नहीं रहा है, हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने तो एक सिस्टम बना रखा है, उसमें आप जैसा फीड करोगे वैसा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप उसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो कि भाई मैं तो ये चाहता हूं। ठीक है, बट उसके लिए चाहना जरूरी है। भाई तुम क्या चाह क्या रहे हो पहले, और उसके लिए फिर इंटेंशन, फिर उसके ऊपर गोल्स, फिर उसके ऊपर एक्शंस, और फिर मैनिफेस्टेशन। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, कैसे उस मूड में रहना है, उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ आप सभी के लिए। आप लोगों ने अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो जरूर देखना, कि आई थिंक उसका टॉपिक है हाउ टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, योर मैनिफेस्टेशन इज कमिंग, ऐसा कुछ टॉपिक है उसका। ऑलराइट, सो किन किन चीज़ों के ऊपर प्लानिंग करनी है मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। सबसे पहले आपकी हेल्थ, अगर ये अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते अपनी लाइफ। तो सबसे पहले मेरी हेल्थ के लिए मेरी क्या इंटेंशन है, मुझे क्या करना है। दूसरा, मनी या जॉब या करियर या बिजनेस, जिस भी चीज़ में आप हैं वो, उसमें आपकी क्या इंटेंशन है। दूसरा, आपके रिलेशनशिप्स, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो और बेहतर कैसे होनी चाहिए, कैसे चाहते हो आप। अगर नहीं है तो भी कैसी चाहते हो। ठीक है,
और आपके बाकी भी रिलेशनशिप्स जिसमें भी आप स्टक फील कर रहे हो। ठीक है। तीसरी चीज आपका पैशन या ऐसा कुछ हॉबीज जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो बहुत टाइम से करने की सोच रहे हो पर नहीं कर पा रहे। देन नेक्स्ट आपके ऐसी कोई चीज़, ऐसी कुछ स्किल्स जो आप सीखना चाह रहे हो जो आपको आपके करियर में हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, वो आपकी हॉबीज भी हो सकती हैं या फिर वो आपको प्रोफेशनली भी हेल्प कर सकती हैं, कुछ भी। दूसरा, अगर आप अपने पर्पस के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे हैं, आपके दिमाग में है कोई चीज़ कि हाँ आप इस चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं या स्पिरिचुअलिटी में जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो वो क्या है, उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे आपके। ठीक है, सो ये बाद वाली सारी चीज़ें आपकी पर्सनल ग्रोथ पे आ जाएंगी। ठीक। और जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेरी इमोशनल हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है। एक और चीज, आपकी सोशल लाइफ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं। पहले अपनी इंटेंशन पूरे 2024 के लिए मेरी क्या होने वाली है, और फिर इन सब चीज़ों के बारे में मेरी इंटेंशन क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। और जब ये पता चले चाहते हैं तो फिर अच्छा ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, क्या मेरे स्टेप्स होंगे इन चीज़ों को पाने के लिए, इसको अचीव करने के लिए। और उससे सबसे पहले, इंटेंशन से भी पहले, डीक्लटर, जो मैं बहुत बात कर चुकी हूँ, ये क्या चीज़ें हैं जो निकालनी है पहले, वो तभी तो कुछ अच्छी चीज़ों के लिए जगह बना पाएंगे आप। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू ऑल आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।